ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sitting English School System Mathematics Class 7 Lecture number 9. Date is 19 April and day is Monday. Students, today we will discuss properties of rational number, commutative property, associative property and distributive property. After understanding today's lecture, students can verify commutative property with respect to addition and multiplication. Students can verify associative property with respect to addition and multiplication. Students can verify distributive properties. Properties of rational numbers. Ji students, there are four types of properties of rational number: क्लियर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चार तरह की प्रॉपर्टीज़ है जिसमें से हम क्लियर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर्स में हम बाकी तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, यानी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी: When we multiply or add two rational numbers, then by changing their order, answer will remain unchanged. जिस स्टूडेंट्स उसमें ये बात बोल रहे हैं कि जब हम कोई से दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या ऐड करते वक्त हम अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, ऑर्डर मीन उनकी तरतीब को चेंज कर दें, ठीक है, तो उनके आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने लिखा है a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अब लेट्स सपोज कि कोई से दो रैशनल नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनको ऑर्डर को चेंज कर दिया, यहाँ पे एक पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा है। यहाँ पे जब मैंने इसको ऑर्डर को चेंज किया है, बी को पहले लिख दिया है और ए को बाद में लिख दिया है। इनको मल्टीप्लाई करने से, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने से और बी को ए से मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेट्स सपोज ए मेरे पास 3 है और बी मेरे पास क्या है, 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 6 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी 6 ही आएगा, यानी मेरा आंसर क्या रहेगा, दोनों केसेस में सेम रहेगा। इस तरीके से अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को प्लस करती हूँ, ठीक है, तो भी क्या होगा, तरतीब को चेंज करने से, उनको ऑर्डर को चेंज करने से मेरे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फर्दर रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स करेंगे और उसमें आपको इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती, जस्ट फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। अगर मैं कोई से दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास है, अगर ए मेरे पास है 3, ठीक है, और बी मेरे पास 2 है, तो मैं 3 माइनस 2 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 को पहले करती हूँ, 3 को बाद में करती हूँ, 2 माइनस 3 करती हूँ, तो उस तरह तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक तरफ आंसर क्या आ जाएगा 1, दूसरी तरफ आंसर क्या आ जाएगा -1, तो बोथ केसेस में आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से डिवीजन में भी हमारे पास ऐसा ही होगा कि हम अगर तरतीब चेंज करते हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं आता। फॉर दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जिस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जस्ट यहाँ पे क्या फ़र्क है कि वहाँ पे हमने कोई से दो रैशनल नंबर्स लिए थे, बट यहाँ पे हम कोई से 3 रैशनल नंबर्स लेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आप क्लास 6 में डिटेल में पढ़ के आए हैं, बट वहाँ पे आपने सिंपल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स के थ्रू डिस्कस की थी, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रैशनल नंबर्स के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी ऐड मल्टीप्लाई 3 रैशनल नंबर, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं 3 रैशनल नंबर्स को, देन बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर, तो उनकी तरतीब को चेंज करने से आंसर विल रिमेन अनचेंज। आंसर क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, यानी आंसर बोथ साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड दोनों पे क्या रहेगा, चेंज रहेगा, दोनों सिचुएशंस में सेम रहेगा आंसर। ये सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, जस्ट फर्क क्या है कि वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम 3 रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ए बी सी ये कोई से 3 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कोई से 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो अब देखें यहाँ पे क्या किया मैंने कि मैंने लिख लिया ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी सी के साथ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसकी तरतीब अगर चेंज करूँ और तो मैं बी को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पहले सी के साथ, और इसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी ए के साथ। तो ऐसा करने से अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ बी के साथ, उसका जो भी आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ सी के साथ, तो मेरा आंसर सेम आएगा। उसी तरीके से अगर मैं बी को मल्टीप्लाई करूँगी सी से और उसके आंसर को मल्टीप्लाई करूँगी ए से, तो मेरा आंसर दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एडिशन में भी क्या करेंगे, अगर मैं ए में बी को पहले ऐड करती हूँ और उसका जो भी आंसर आता है उसको मैं सी में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो मेरा आंसर इस साइड पे आएगा वही मेरा आंसर इस सूरत में भी आएगा। यानी अगर मैं बी को पहले ऐड करती हूँ सी में और इन दोनों का जो आंसर आएगा, सम आएगा, उसमें मैं ए को ऐड करती हूँ, तो दोनों सिचुएशंस में आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज ओनली होल्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन।
Distributive property. In this property we operate with two different operations at same time. स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हम दो डिफरेंट ऑपरेशंस को सेम टाइम पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने इसको लिख लिया, इसको लिखने का तरीका क्या है कि a मल्टीप्लाई b और a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। सेकेंड रूल इसका क्या है फॉर सब्ट्रैक्शन कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव हम इसलिए बोलते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अब देख रहे हैं ए इंटू बी प्लस सी, यानी ए और ये पैरेंथेसिस, इसके बीच में कोई भी साइन आपको नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना, आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा। तो जहाँ पे कोई साइन ना हो तो डैश में वहाँ पे क्या साइन होता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो नंबर्स के दरमियान में कोई साइन नहीं होता, वो पैरेंथेसिस में होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है, यानी हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि देखें अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अगर मैं बी प्लस सी को सॉल्व करूँ, मेरा जो भी आंसर आएगा मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ ए से, ठीक है। और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे, क्योंकि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी दोनों से हो रहा है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी और सी दोनों से, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, यानी ए को मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ बी से और ए को मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ सी के साथ। यानी अब यहाँ पे मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक दफ़ा मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के साथ, एक दफ़ा मैंने ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वजह से हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ए को बी के साथ और ए को सी के साथ, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी। ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो इसको हम लिखेंगे ए बी। फिर हमने जब जंप किया था प्लस के साइन के ऊपर से, ठीक है, हमने इसको प्लस के साइन के ऊपर से जंप करके हम सी के पास गए थे ना, तो ए को जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ओवर एडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी प्लस सी के साथ, बट हम जंप करके जा रहे हैं किस साइन के ऊपर से हम जंप करके जा रहे हैं, प्लस के ऊपर से जंप करके जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले बी के साथ देन सी के साथ, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो अगर हम इसको बी माइनस सी करें, बी माइनस सी करके जो भी उसका आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही आंसर आएगा जो दूसरे केस में ए को बी से सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्यों कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, ए को मल्टीप्लाई करें बी माइनस सी से, बट यहाँ पे हम क्या करें, हम जंप करेंगे कौन सा साइन के ऊपर से, माइनस के साइन के ऊपर से। सो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हमने जो तीनों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इनकी एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी, यानी हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज करने से भी हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा आंसर क्या रहता है, दोनों सूरतों में सेम रहता है। अब जिस तरह पहली एग्जाम्पल है 10/11 प्लस इंटू -5/44 इक्वल्स टू -5/44 प्लस 10/11, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी यहाँ पे -5/44 को पहले लिखती है और 10/11 को बाद में लिखती है। अब हम सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा कि ऑर्डर को चेंज करने से हमारे यहाँ से दोनों केसेस में सेम आते हैं, क्या वो बात ठीक भी है या नहीं, ठीक है। जिस स्टूडेंट क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो साइंस थे, ठीक है। पहला साइन क्या प्लस और दूसरा क्या माइनस। अब जहाँ पे दो साइन इकट्ठे आ जाए वहाँ पे उनको हम एक साथ नहीं लिख सकते, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम कि एक साइन को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हमने साइंस के मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब यानी प्लस और माइनस दो ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, माइनस आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से साथ हम राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही लेके चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो रैशनल नंबर्स है, एक का डिनोमिनेटर क्या है 11, दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है 44। सेम यहाँ पे भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर क्या है 44 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है 11 है।